राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाँ, कल देर रात जो है वो CSAS फेज़ 2 लाइव हो गया और मैं ये कहूँगा कि हज़ारों उन एस्पिरेंट्स को राहत मिली जो दिन भर से लगातार मैसेज कर रहे थे। और हमने फिर आपको एक शॉर्ट वीडियो में अपडेट दिया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया है कि 11 बजे के आसपास जो है वो ये पोर्टल लाइव हो जाएगा और 11:18 पर जो है वो पोर्टल जाकर लाइव हुआ। लेकिन सवाल वहीं से शुरू हुआ कि आखिर ये घटना शाम को क्यों घटी, जबकि जो ये मेरे पास जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इसमें कहीं पर भी टाइम नहीं लिखा था। तो टाइम नहीं लिखा था तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के UG एडमिशन की जो प्रणाली है वो इस बार भी वैसे ही लेट होगी जैसे कि PG की हो रही थी? PG के जो एलोकेशंस लिस्ट आ रही थी शाम के 4:59 यानी 5 बजे जो के आसपास जो है वो डिसाइड रहती थी, लेकिन वो नहीं आ रही थी एलोकेशंस। 2 एलोकेशंस तो ऐसी ही हुई। अब तीसरी एलोकेशंस की प्रक्रिया चल रही है जिसमें मिड एंट्री भी है और तमाम वो चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग जो ये पूछ रहे थे कि क्या मिड एंट्री में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर हमारा किसी भी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया और तमाम। बिल्कुल आप फ्रेश तरीके से जो है वो मिड एंट्री में आ सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। उसकी सारी कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरा का पूरा नोटिस भी हमने कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दिया था। अब एक सवाल पेरेंट का है कि सर जो है वो क्या हर रोज़ अब शाम के बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखें? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन दिन में सो रहा है और सारी अपडेट शाम को करता है? देखिए, UG एडमिशन का पहला दिन ही था। पहला दिन मतलब फ़ेज़ 2, और फ़ेज़ 2 ही इम्पॉर्टेंट है। फ़ेज़ 1 तो केवल सिर्फ एक सिंपल रजिस्ट्रेशन है और वो खोल दिया गया था 26 तारीख की मध्यरात्रि को। रुकिए ज़रा, 26 तारीख की मध्यरात्रि नहीं थी, वो 26 और 27 की मध्यरात्रि थी। डेट उस नोटिस पे 26 का है, लेकिन वो खुला रात को जाके 12 बजे या उसके बाद ही। तो क्या रात के 12 बजे आप इंतज़ार कर रहे थे कि स्टूडेंट रात के 12 बजे आएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो आप बाकायदा 27 तारीख का ही नोटिस निकालते, या कोई ऐसा दबाव था कि नहीं इसको रात को ही जो है लॉन्च करना है? यहाँ पर भी स्टूडेंट को आपने बताया कि 3 तारीख को आप जो है वो फ़ेज़ 2 शुरू करेंगे, और ये आपने ही बताया था कि हाँ 3 को शुरू करेंगे, शुक्रवार को। ये शनिवार को भी शुरू हो सकता था। जब लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय जो है अपने शेड्यूल में देरी ही करता आया तो एक दिन की और भी देरी सही। ड्यू जिस दिन ओपन हो रहा है उस दिन आपने सेकेंड एलोकेशन की जो है वो फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट रख दी है, तो जाहिर बात है वो भी तो लेट ही है। क्या उसको उन दिनों को बीच में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था? क्यों आप बार बार चाहते हैं कि जो है वो स्टूडेंट्स का जो BP है वो बढ़ता रहे, लगातार उनको रहे कि पता नहीं क्या हुआ? हालांकि मुझे नहीं लगा है कि रात को अगर जब ये पोर्टल लाइव हुआ तो उसके बाद मैक्सिमम बच्चों ने जाके भर दिया होगा, क्योंकि फ़ेज़ 2 जो है वो बहुत क्रूशल है। बहुत क्रूशल ये है कि आपके सीट अलॉटमेंट की बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसी फ़ेज़ 2 पे डिपेंड करती है। जैसे आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। अगर सब्जेक्ट मैपिंग करने में कोई गलती हुई तो आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो 0 दिखाएगा। आज सुबह भी मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें एक कैंडिडेट लिखता है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो 0 है। तो 0 प्रेफरेंसेस बिल्कुल यही होगा, या तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठ रहा होगा, उसके कॉम्बिनेशंस कम बन रहे होंगे, उसने कम डोमेन्स के पेपर दिए होंगे, और या फिर वो सीट अपना जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो ठीक से नहीं कर पाएगा। लिहाजा उसको जो है आगे अपने ऑप्शंस दिखेंगे ही नहीं कि वो उनमें से प्रेफरेंसेस बनाए। तो ये बहुत ध्यान से करना है। तो पहला चरण इंपॉर्टेंट हो गया सब्जेक्ट मैपिंग। उसके बाद आपको जो आपके ऑप्शंस दिखेंगे उसको ही आपको भरना है, और आपको भरना है टॉप टू बॉटम, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं, एक वीडियो मैंने आज सुबह ही देखी कि जो है वो सीट मैट्रिक्स बदल गया है। सीट मैट्रिक्स वही है, कॉम्बिनेशंस ज़रूर बदले हैं BA प्रोग्राम के अंदर। और ये इसकी सूचना सबसे पहले हमने आपको दी थी कि BA प्रोग्राम के कोर्सेज़ को रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, और उसकी सिफारिश के बाद जो है वो कॉलेजेस ने अपने BA प्रोग्राम के जो कॉम्बिनेशंस में चेंज किया है। कुछ ने घटाए हैं, कुछ ने बढ़ाए हैं। तो आप उस सीट मैट्रिक्स को एक बार देख लीजिए। आप चाहेंगे तो मैं उसका जो PDF है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी उसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ड्यू तो लेट है, लेकिन आपकी गाड़ी लेट हो जाएगी
तो आपको फ़र्क पड़ेगा, ड्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एडमिशन आपको लेना है, ना कि ड्यू को एडमिशन लेना है। ड्यू में आपको एडमिशन लेना है। और ये चीज़ जो है वो जिम्मेदारी निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह पे भी होगी इस बार, कि जो अभी तक CUT के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन का स्ट्रक्चर रहा है वो हर बार ही लेट रहा है। कोई ऐसा साल नहीं गया कि जिस साल एडमिशन लेट ना हुआ हो। और इस बार तो लेट होने की जो गाड़ी है वो कुछ ज़्यादा ही लेट सी हो रही है, क्योंकि टाइमिंग्स का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति टाइम का पालन नहीं करता उसके बारे में क्या ही कहें। या तो आप टाइम दीजिए मत, और अगर दीजिए तो टाइम का पालन कीजिए। आप कह सकते हैं इसीलिए फ़ेज़ 2 में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा कह सकती है कि उसने कोई टाइम तो दिया नहीं था कि हाँ हम इतने बजे खोलेंगे, लेकिन जिन चीज़ों में आपने टाइम दिया है वो चीज़ें उसी टाइम पर खुलनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वेट कर रहा है। और आपका समय बेशक उतना प्रीशियस हो कि ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स का समय बहुत प्रीशियस है, क्योंकि अगर आप अपनी ओर से हिला हवाली करेंगे, अपनी ओर से आप टाइम का पालन नहीं करेंगे, तो आप न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय की साख स्टूडेंट के मन में खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि आप उसे लूज़ भी कर सकते हैं। वो किसी और यूनिवर्सिटी भी जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है चला जाए, हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के उस विज़न का क्या, जो दिल्ली विश्वविद्यालय को टॉप 100 में लाने का जिन्होंने QS रैंकिंग में सपना देखा है, वो सपना तो टीम के भरोसे ही होगा ना। और अब तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को रीअपॉइंटमेंट का करने वाला जो है वो नोटिस भी कल से सोशल मीडिया में है। वो अलग बात है कि अभी तक आधिकारिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जो है वो कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हम उन्हें बधाई भी हमने दी है और तमाम जगह पर और तमाम मीडिया में भी ये आ चुका है कि हाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को जो है वो सेकेंड टर्म जो है वो मिल रहा है। और इसके लिए हम उम्मीद भी करेंगे, क्योंकि वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह के बारे में एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात उनसे तब हुई थी जब वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में डीन एग्जामिनेशन थे, और वहाँ मेरी मुलाकात जो है वो प्रोफेसर AD लांबा, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कराई थी। उसके बाद वो तमाम जो है वो लंबा सफ़र करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुँचे, और उनका वो मुस्कुराता चेहरा हर स्टूडेंट के चेहरे पे मुस्कान खिलाता है कि जो है वो ये है एक वाइस चांसलर जो हमेशा स्टूडेंट के बारे में सोचता है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। लेकिन जो टीम है वाइस चांसलर की, वो निश्चित रूप से जो है वो थोड़ी सी और संजीदा होनी चाहिए, जो कि कम से कम न केवल उनके वक्त का ध्यान रखे, बल्कि वो किस पीड़ा से, किस तनाव से गुजर रहे हैं उसको भी देखें। पहले उनको NTA और CBSE ने रुलाया, उसके बाद अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इसी तरीके से होगी तो आप सोच सकते हैं कि उसके मन पर क्या बीत रही होगी। इसलिए मैंने कहा था कि राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई, और वही बात हो ही रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अभी ये शुरुआत है, पहला कदम है, और पहले कदम की ये दूसरी सीढ़ी है, और अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है दिल्ली विश्वविद्यालय के UG एडमिशन को। आगे आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि जो है वो चीज़ें समय पर हों, और जो है वो स्टूडेंट्स की तरह हमें भी देर रात को ना जागना पड़े। आपको हमारी बात कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके जो सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।